सुप्रभात बच्चों। इसके पहले हम पेज नंबर 13 कालिदास का प्राणी प्रेम पाठ 6 लेखक मोहन राकेश, हम लोगों ने वहाँ तक किया था कि मल्लिका हिरण शावक के बच्चे के लिए दूध लेने जाती है, जहाँ पर माँ ने गर्म करके रसोई में रखा है और कालिदास से कहती है कि आज माँ नाराज है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जो बारिश में भीग कर आई। लेकिन कालिदास का ध्यान उस तरफ जाता नहीं है। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 14। देखते हैं पहला पैराग्राफ कि कालिदास कहते हैं हम पहले से सुखी हैं। किसके साथ कालिदास बातें कर रहे हैं? तो कालिदास उस हिरण के बच्चे के साथ बातें कर रहे हैं कि हम क्या हैं, हम पहले से सुखी हैं। अब हमारी पीड़ा क्या होगी, धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। कि लेखक बता रहे हैं जो हिरण का बच्चा है उसके शरीर की तुलना किसके साथ की गई है? रुई। रुई जिसे कहते हैं कपास। बराबर कि हिरण के जो बच्चा है उसका शरीर रुई की तरह बहुत मुलायम, बहुत कोमल है और पता नहीं किसने इस पर ऐसे बाण चला दिए। वह कुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। कुलांच यानी उछलता हुआ। बराबर किसकी गोद में आ गया? कालिदास के गोद में। मैंने कहा तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका सा स्नेह मिलेगा। अनेक कालिदास बातें कर रहे हैं हिरण के बच्चे के साथ और कह रहे हैं कि मैंने इसे कहा था कि मैं तुझे ऐसी जगह लेकर चलता हूँ कि जहाँ क्या मिलेगा, तुझे अपनी माँ जैसा स्नेह और माँ के जैसी आंखें भी तुझे वहाँ मिलेगी। तो कालिदास यहाँ पर तो हिरण के बच्चे की जो आंखें हैं कैसी है? चंचल आंखें होती हैं। हम लोगों ने रामायण में भी देखा है कि सोने के हिरण को देख करके सीता भी क्या आकर्षित हो गई और राम को उसे लाने के लिए कहा कि मुझे वह हिरण चाहिए। तो यहाँ पर जो हिरण का बच्चा है उसकी आंखें और उसका स्नेह किसके द्वारा मिलेगा? उसको मल्लिका के द्वारा मिलेगा। तो मल्लिका के अंदर एक ममता, एक स्नेह का भाव भरा हुआ है। वह कालिदास किसके साथ बातें कर रहे हैं? हिरण के बच्चे के साथ बातें कर रहे हैं। इतने में मल्लिका की ओर देखता है, मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। मल्लिका कहती है कि सच माँ आज बहुत रुष्ट है। रुष्ट का अर्थ क्या होगा बच्चों? रुष्ट यानी नाखुश। कौन नाखुश है? मल्लिका की माँ। बराबर बहुत नाखुश है। माँ को अनुमान हो गया है। अनुमान यानी कि लगभग माँ को पूरी तरह से पता चल चुका है क्या कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर न आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। अपवाद यानी विवाद। बराबर कि हम लोग कई बार देखते हैं समाज के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। किसी अनजान व्यक्ति के साथ जब बेटा या बेटी या किसी के साथ आते हैं तो लोगों को अच्छा लगता नहीं है। तो यहाँ पर जो मल्लिका है उसकी माँ अंबिका को अच्छा नहीं लगता है कि वह मेरी बेटी अनजान व्यक्ति के साथ इस बारिश में भीग करके आए और लोग तरह तरह की बातें करें। यह बात मल्लिका कालिदास से कहती है। यहाँ पर कालिदास कहते हैं कि दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन यानी बर्तन, पात्र जिसे कहते हैं,
उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हरिणी शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हठ नहीं करेंगे। हठ यानी जिद। हम दूध अवश्य पिएंगे, अवश्य यानी जरूर। यानी जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है, वो खाता है पीता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बड़े प्यार से उसे समझाते हैं, उसे खिलाने और पिलाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह यहाँ पर कालिदास का प्रेम दिखाई दे रहा है कि कितने प्यार से उस हिरण के बच्चे को दूध पिला रहे हैं मल्लिका और कालिदास, कि जिद नहीं करते हैं दूध पिएंगे, ऐसा नहीं है। और इसी बीच में बराबर कि इसी बीच में प्रवेश होता है कि जो यहाँ पर बता रहे हैं ब्रैकेट में दिया गया है कि राजपुरुष दंतुल, बराबर कौन आ रहा है कि राजपुरुष दंतुल। यहाँ पर दंतुल का प्रवेश होता है, बराबर। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। ड्योढ़ी यानी कहते हैं कि घर का जो दरवाजा होता है, बराबर, कि दरवाजे के पास आकर वहाँ खड़ा हो जाता है। क्षण भर, क्षण यानी पल भर, वह उन्हें देखता है। किसे देख रहा है? मल्लिका और कालिदास उस हिरण के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है, यानी उसे दूध पिला देता है। ऐसे ऐसे करके बातें करते। दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है कि जो राजपुरुष नया दूसरा पात्र यहाँ उनका प्रवेश हो रहा है। जैसे दूध उसे पिला देते हैं, दंतुल वहाँ उनके पास जाता है। किसके पास? कालिदास के पास। दंतुल कहते हैं दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हैं, बराबर। क्या कह रहे हैं कि दूध पिलाकर इसके कोमल मांस, कि बच्चा कैसा है, बहुत नाजुक है, मुलायम है। पहले लेखक ने बता दिया कि इसका शरीर किसके जैसा है, रुई के जैसा। तो इसे दूध पिला के इसके मांस को, बराबर, हमारा शरीर किससे बना हुआ? मांसपेशियों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो वहाँ कह रहे हैं कि इसको दूध पिला के इसके अंगों को और कोमल बना लेना चाहते हो। इतने में इतना सुनते ही कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं कि जब पीछे से आवाज आती है तो उन्हें आश्चर्य लगा कि यहाँ पर ऐसा कौन कह रहा है। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़े पीछे हट जाती है, क्योंकि मल्लिका भी राजपुरुष को नहीं जान रही है और कालिदास ने भी कभी उसे देखा नहीं है, इसलिए मल्लिका वहाँ से थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देते हैं, बराबर, कि वहाँ बिस्तर पड़ा हुआ है, उस बिस्तर पर बर्तन को रख देते हैं। कालिदास कहते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं है। परिचित है कि हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं है। किसे कह रहे हैं? कालिदास, उस राजपुरुष को कालिदास कह रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, बराबर। और तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। यानी कि उस अनजान व्यक्ति को देख करके कालिदास को आश्चर्य लगा कि हम आपको जानते भी नहीं हैं और आप अपरिचित हो, और अपरिचित व्यक्ति हमारे घर में कैसे प्रवेश किए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तो वही चीज दंतुल भी कालिदास को कह रहे हैं कि कैसे आकस्मिक बात है। आकस्मिक यानी बड़ी विचित्र बात है, कैसी घटना है यह है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था कि हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा लेने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ, बराबर, कि मेरे बाण से यह हिरण का बच्चा क्या घायल हुआ और हम भी आपसे परिचित नहीं है,
फिर भी आपने उस हिरण के बच्चे को उठा लिया। तुम्हारे मन में जरा भी संकोच नहीं हुआ कि जब यह मेरा नहीं है, मैंने इसके घायल नहीं किया है, मैंने इसको शिकार नहीं बनाया है, फिर मैं इसको कैसे लेकर जाऊं। यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। यहाँ पर दंतुल का कहने का यह मतलब है क्या कि मैं यहाँ तक कैसे आया, कि मैं यहाँ तक इस तरह आया कि दंतुल हिरण के बच्चे का क्या रक्त, बराबर, रक्त आने खून, बिंदु आने टीपा, चिन्ह आने निशान, अन्यथा अने कभी भी, बराबर, इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारे अनुसरण कर पाता। अनुसरण आने पीछे पीछे आना, यानी कि मैं तो यहाँ इस तरह पहुँच पाया कि हिरण के बच्चे का जो रक्त है, जो खून है, रास्ते में उसके खून के बिंदु टीपे गिरे हुए थे और उसी को निशान बना करके जहाँ जहाँ मुझे टीपा दिखाई दिया वैसे वैसे इस मार्ग तक मैं आपके घर तक पहुँच पाया। बाकी मैं अन्यथा यहाँ तक पहुँच पाता नहीं। क्यों नहीं पहुँच पाता? क्योंकि आषाढ़ में क्योंकि बादलों क्या है, आकाश में काले बादल छाए हुए हैं और आकाश में काले बादल छाए हुए हैं जिससे रास्ता साफ दिखाई देता नहीं, मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो कालिदास कहते हैं, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। निवासी यानी इस प्रदेश के रहने वाले तुम नहीं हो, ऐसा मुझे लगता है। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है, यानी बनावटी हंसी वो हंसता है। हाँ दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। दृष्टि यानी तुम्हारी निगाह की मैं क्या करता हूँ, तारीफ करता हूँ कि मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है। वेशभूषा ने कि मेरे पहरवे से पता चलता है कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यानी कि दंतुल को ऐसा लगता है कि कालिदास ने मेरे पोशाक को, मेरे पहरवे से अनुमान लगा लिया कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। कालिदास कहते, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे पोशाक को जो तुमने पहना है उससे मैंने नहीं कहा है। दंतुल कहते हैं तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं, ललाट आने मस्तक, बराबर, कि मेरे माथे पे क्या ऐसी रेखा खींची हुई है जिससे तुमने कहा। जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त आने अलावा सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो, कि चोरी तो करते ही करते हो और ऐसा लगता है कि सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो, कि तुम्हें पंडित या ज्योतिषी का भी तुम्हें ज्ञान है जिससे तुम्हें पता चल जाता है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। तो मल्लिका चोट खाई से कुछ आगे आती है। अने कालिदास और दंतुल के बीच में जब बातचीत हो रहे हैं तो मल्लिका को अच्छा लगता नहीं है, लेकिन फिर मल्लिका बीच में आ जाती है। मल्लिका कहती है, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती है? तो बच्चों, बोर्ड में इस तरह का प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती है। लज्जा आने शर्म, बराबर। कौन सा लांछन लगाया? लांछन आने आरोप, कि तुम तो एक चोर हो, दूसरी तरफ क्या हो, तुम्हें पंडित और ज्योतिषी का भी अभ्यास कर चुके हो, कि यह मेरे ललाट या मेरे मस्तक पर ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मल्लिका को अच्छा लगता नहीं है दंतुल की बातें। दंतुल कहता है कि क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिणशावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत यानी घायल हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। संपत्ति यानी यह मेरा धन है, मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो दो,
कि मेरी जो संपत्ति है, संपत्ति क्या करो, मुझे वापस कर दो। तो कालिदास इस प्रदेश में हरिणों का शिकार नहीं होता है। किसका शिकार नहीं होता है? हिरणों का शिकार नहीं होता है, ऐसा कालिदास कह रहे हैं। बराबर, कि इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता। राजपुरुष, आखेट यानी शिकार, ये बोर्ड में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। बराबर, तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है। पर्याप्त है बेटा काफी। बराबर, पर्याप्त है काफी, इतना ही काफी है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। कि यहाँ पर कालिदास यह कह रहे हैं कि इस प्रदेश में, हमारे प्रदेश में कभी भी, बराबर, किसी भी हिरण के बच्चों का या हिरणों का शिकार किया जाता नहीं है, और इससे लगता है कि तुम बाहर से आए हो। बराबर, इतना ही है कि हम तुम्हारे अपराध, तुम्हें अपराधी हम नहीं मान रहे हैं। तो दंतुल कहते हैं, तो राजपुरुष के अपराध के निर्णय गांववासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। यानी दंतुल ने कालिदास को क्या कहा? गांव के वासी, ग्रामीण, कि गांव में रहने वाले लोग यह मेरे अपराध का निर्णय फैसला लेंगे, मेरे साथ कैसा न्याय करना चाहिए। कालिदास शब्द अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, कि राजपुरुषों में ये शब्द अर्थ में देखने को मिलता है, किसका मतलब क्या होता है, लेकिन मेरे में ऐसा कुछ है नहीं। दंतुल कहते हैं, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुष के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। यानी कि ऐसे तुम अपने आप को बहुत समझदार मालूम होते हो, लेकिन तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि राजपुरुषों का जो अधिकार होता है वो थोड़ा नहीं, वो काफ़ी दूर दूर तक होता है, और मुझे वापस जल्दी जाना है, और यह हिरण मुझे वापस कर दो। क्यों? क्योंकि आकाश में बादल छाए हुए हैं और आषाढ़ का महीना है, किसी समय मूसलाधार बारिश हो सकती है, इसलिए दंतुल वहाँ से जल्दी जाना चाहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर कालिदास कहते हैं कि यह हरिण शावक इस पार्वती भूमि की संपत्ति है। किसकी संपत्ति है? पार्वती। पार्वती यानी पर्वत भूमि। बराबर, यह जो भूमि है पर्वतों की पर्वत भूमि है, और इस भूमि पर जो रहने वाले प्राणी हैं, बराबर, ये हमारे यहाँ के क्या हैं? निवासी हैं। और यहाँ पर इस पर्वत भूमि के निवासी हम इसके सजाति हैं, कि हम सब क्या हैं? एक ही समान, एक ही जाति के हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी स्थल पर क्या करो? अंबिका सहसा अंदर से आती है। यानी यहाँ कालिदास कह रहे हैं कि इस प्रदेश में पार्वती भूमि यानी पर्वत की भूमि पर या इन प्राणियों की क्या है? संपत्ति है, और यहाँ के निवासी हम सब एक ही समान है। कोई किसी भी प्राणियों का शिकार करता, हनन करता नहीं है, और तुमने बहुत बड़ी गलती की है, और यह हम तुम्हें सौंप सकते नहीं है। कालिदास मल्लिका को कहते हैं कि इसे तुम लेकर के यहाँ से जाओ, और उसे कहीं बिस्तर या अटारी पर उसे रख दो। किसको? हिरण के बच्चे को। और एकाएक वहाँ पर मल्लिका जाती है और अंबिका अंदर आ जाती है। अंबिका कौन? उनकी माँ। किसकी? मल्लिका की माँ। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। पेज नंबर 14 यहाँ समाप्त हुआ। बराबर, आने वाले समय में आगे पाठ की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।